लेकिन मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद जुड़ चुके हैं। तो मनोज जी, आप भी बधाई आज ही लेना चाहेंगे या 8 तारीख का इंतजार करेंगे? नहीं, हम तो 8 तारीख को ही बधाई लेंगे। क्योंकि हमें ये मालूम है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में काफी कुछ अंतर होता है। तो चित्रा जी, मैंने तो आपको आपके बुलेट पे बैठते हुए भी कहा था कि इस बार दिल्ली की जनता अपने भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। और जो जितने एग्जिट पोल आए हैं वो सभी एग्जिट पोल वही बात कह रहे हैं। लेकिन हमारा अभी भी मानना है कि ये इससे भी बेहतर एग्जिट पोल हो सकता है। तो उसी दिन मिठाई खाएंगे। काफी हम लोग मिठाई तैयारी करा के रखे हुए हैं, हम भी खाएंगे। और कई बार मैंने ये भी देखा है दिल्ली के नेताओं की लोगों को मिठाई रह जाती है, और खासतौर से कई अलग अलग दफ्तरों में। मनोज जी, तो आप कह रहे हैं मिठाई बना के रख लिया है। आपको इतना क्यों भरोसा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े ही एग्जैक्ट पोल 8 तारीख को साबित होंगे? क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल रहे समय समय पर जो गलत भी साबित होते रहे। चित्रा जी, जब आप दिल्ली के गलियों में चलती हैं तो लोगों के चलते चलते जो नाले दिखते हैं, जो गलियों में बहते हुए नाले का पानी दिखता है, छोटी छोटी बारिश में डूबी हुई दिल्ली दिखती है, जहां जनता को जमुना जी पे जाने में बैन हो जाता है, छठ करना बैन हो जाता है, जहां दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद हो जाता है, जहां दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, जहां गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना 11 साल में एक भी नया। तो इसलिए हमें विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही ये मैंडेट जाएगा। और आम आदमी पार्टी ने जितना रुलाया है, सिर्फ हवा में फर्जी बातें करते हुए झूठ में आम आदमी पार्टी जी भी रही थी, जिला भी रही थी। तो इस नाते मेरा विश्वास है कि 8 तारीख को एक अलग मैंडेट आ रहा अब है। इस सवाल पे मैं और आऊंगी कि मनोज तिवारी जी के मन में भी क्या लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि कई बार बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने रखती है कि रेस में आप कहां पर खड़े हैं। सवाल का जवाब आप आगे देंगे, लेकिन आपका एक गाना जो दिल्ली चुनाव में बड़ा वायरल हुआ, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बजा बजा के बड़े उत्साहित दिखाई देते रहे, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या आप सुनाना चाहेंगे? नहीं, वो गाना नहीं था, वो तो दिल्ली का एक आवाज था कि 10 साल से झेले तूफाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। ओ सहेलिया नहीं सहेंगे करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंद मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ये हमारी आवाज थी, ये दिल्ली की आवाज थी। चित्रा जी, आपके साथ जब बुलेट पे बैठ के जा रहा था तो लोग गा भी रहे थे। तो मुझे हम इतना निश्चित कर चुके हैं कि हम आने वाले समय में दिल्ली के लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को खुशियां देने के लिए ये मैंडेट आ रहा है और हम वो करके दिखाएंगे। जब तक आपका फ्रेम मैं ठीक करवाती हूं, तब तक आपका वो गाना सुना देते हैं अपने दर्शकों को, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े उत्साहित थी और आपने कहा कि दिल्ली वालों ने इस गाने को आत्मसात कर लिया था, अपना बना लिया था। मेरा अगला सवाल है, देखिए दिल्ली के अगर बीजेपी नेताओं को हम देखें तो वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर आप सबसे आगे नजर आते हैं। आप एकमात्र ऐसे सांसद रहे जिसका टिकट नहीं काटा गया। आप पूर्वांचल का बड़ा चेहरा हैं और पूर्वांचलियों ने, अगर यही एग्जिट पोल सही साबित होता है तो ये यकीनन माना जाएगा कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मनोज तिवारी जी कितने बड़े दावेदार हैं? चित्रा जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे बीजेपी का मुख्यमंत्री के रूप में जो भी कार्यकर्ता बैठेगा वो 5 साल में दिल्ली को सजाएगा। नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के साथ अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, अब सिर्फ काम होगा। अब झूठ नहीं बोला जाएगा, अब दिल्ली का सीवर ठीक किया जाएगा। यमुना जी पे वोट मिलता है, हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे।
और यमुना जी को ऐसा बना देंगे कि अगले लंबे 25-30 साल तक सिर्फ भाजपा शासन करेगी, भाजपा सेवा करेगी, ऐसा हम विश्वास दिला सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, आज के इस महत्वपूर्ण दिन बातचीत करने के लिए। अब 8 तारीख को भी थोड़ा हमें आपका इंतजार रहेगा और देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि जो दावे आपकी ओर से कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्या उन्हीं दावों का दम दिखेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।